दोस्तों टेक्नोरेविव्यू में आप लोगों का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Vivo के Y83। और ये जो स्मार्टफोन है स्पेशली यहाँ पे Vivo ने इसको ऑफलाइन मार्केट के लिए जो वो टारगेट किया है और आप इसको ऑनलाइन भी Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाके परचेस कर सकते हैं, जहां पे इस फोन की प्राइसिंग है 14,990 रुपए। और ये इंडिया का ऑफिशियली पहला स्मार्टफोन बन जाता है जिसके अंदर आप लोग को हीलियो का P22 वाला जो वो लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, जो एक 12nm टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है, काफी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। और मैं यहाँ पे काफी सरप्राइज हो गया था जब मैंने इस हीलियो के P22 वाले फोन के अंदर गेम्स खेला था, असफाल्ट 8 और PUBG। तो मैं काफी सरप्राइज था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस वाले प्रोसेसर में मिलता है। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था हीलियो की P22 वर्सेस 450 स्नैपड्रैगन वाला और स्नैपड्रैगन का 625। यहाँ पे काट देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, तो आपको इसके प्रोसेसर की पावर जो वो पता चल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आप लोग को इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग दूंगा, इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा और साथ में यहाँ पे आप लोग को इसकी गेमिंग और कुछ कैमरे सैंपल्स भी यहाँ पे जो वो बता दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग से और बॉक्स कंटेंट से। तो आप लोगों को सबसे पहले आप देखेंगे आपको फोन मिलता है और ये जो फोन है इसकी जो बिल्ड और इसकी डिजाइन है वो बहुत ही प्रीमियम है। और जैसे कि आप देखेंगे आपको एक ग्लॉसी बैक मिलता है, हालांकि ये ग्लास नहीं है बल्कि एक प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन आपको फिनिशिंग काफी अच्छी दी है जिससे अगर आपका फोन आप अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो एकदम से ग्लॉसी फिनिशिंग देता है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक प्रीमियमनेस फील होता है। तो फोन की डिजाइन काफी अच्छी है, कंसीडरिंग द प्राइस आपको एकदम से प्रीमियम फील होता है। और यहाँ पे फोन भी काफी स्लिम आप देखेंगे, काफी लाइट वेट है। तो ये आपको कुछ फोन इस तरीके का जो वो डिजाइन के मामले में देखने को मिलता है, एक ब्लैक और आपको एक गोल्ड कलर में ये फोन जो वो देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बैक केस मिलता है, साथ में आपको यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड्स वगैरह जो वो देखने को मिलते हैं। आपको एक स्टैंडर्ड ईयरफोन मिलता है, ये एक इन ईयर क्वालिटी नहीं बल्कि आपको स्टैंडर्ड ईयरफोन जो वो देखने को मिलते हैं। साथ में आपको यहाँ पे जो वो माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है और आपको एक चार्जर मिलता है। तो ये रही इसकी कुछ बॉक्स से कंटेंट। तो यहाँ पे आते हैं हमारे फोन की तरफ और सबसे पहले यहाँ पे इस फोन की डिस्प्ले की मैं अगर बात करता हूँ तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिलता है। आपको 6.22 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल व्यू 2.0 वाली डिस्प्ले है। 19:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो देता है और जो डिस्प्ले है यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ऑब्वियसली आपको एक नॉच मिलता है और विविंग एंगल्स इसके काफी बढ़िया है। और अगर आप डिस्प्ले के यानी कि फोन के अंदर अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं और गेमिंग वगैरह करते हैं ना तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलती है। यहाँ पे इस फोन के अंदर आप लोग को 4 GB की रैम मिलती है और 32 GB की आपको स्टोरेज मिलती है। लेकिन थैंकफुली आप लोग को यहाँ पे एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, तो आप यहाँ पे 2 सिम कार्ड प्लस एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, अपनी स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि जो आप सिम कार्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है, तो दोनों सिम कार्ड के अंदर आप यहाँ पे 4G वोल्टी का जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छा फीचर आपको यहाँ पे जो वो मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे इसके अंदर जो वो सिंगल 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, f2.2 का एपर्चर है और जहां पे आप लोग को इसके अंदर बुके मोड और साथ में लाइव फोटो और यहाँ पे आप लोग को पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो ये कैमरा मिलता है जो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स यहाँ पे लेता है। पिक्चर की क्वालिटी यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स लिए थे तो मुझे काफी अच्छे लगा। रियर फेसिंग कैमरे के आप देखेंगे कुछ यहाँ पे आपको सैंपल्स में दिखा रहा हूँ और साथ में डेप्थ भी काफी अच्छा है और बुके मोड भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। कंसिडरिंग यहाँ पे एक सिंगल कैमरा है तो काफी सारे लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे कि डुअल कैमरा नहीं है, तो जरूरी नहीं है, आप सिंगल कैमरे से भी काफी सारे कमाल कर सकते हैं जो इस फोन में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने जो वो मैं सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ और लाइव फोटो आपको मिलता है फीचर जो काफी अच्छा है। पिक्चर क्लिक करने के बाद आप पिक्चर के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो वो पिक्चर थोड़ी सी लाइव मोड में आ जाती है जिससे आपको एक अच्छा खासा लाइव फोटो जैसा जो वो फील होता है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे कैमरे के अंदर मिलते हैं और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी आपको इसके कैमरे के अंदर जो वो देखने को मिलता है। सामने की तरफ यहाँ पे आप लोग को 8 मेगापिक्सल का जो वो सेल्फी मिलता है जिसके अंदर आप लोग को फेस अनलॉक मिलता है और फेस अनलॉक इसका काफी एक्यूरेट है, एकदम भी मैं कहूंगा बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है जैसे कि दूसरे फोन्स पे मिलते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही एक्यूरेट है। यानी कि आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वन टाइम ही आप अपने फेस को देख लेंगे तो आप फोन को देखेंगे तो आपके फोन को ये जो वो अनलॉक कर देगा आपके फेस से। और सामने वाले कैमरे में भी आपको यहाँ पे बुके मोड मिलता है और इसके अंदर भी आप देखेंगे बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर क्लैरिटी देखेंगे पिक्चर की तो काफी अच्छी निकल के आई है। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में देखेंगे ब्लर काफी अच्छा किया है और फेस पे डेप्थ वगैरह भी देखेंगे तो आपको काफी अच्छा मिल रहा है। तो ये जो कैमरे के अंदर आपको ये फोन मिल रहा है, कैमरे की ऑब्वियसली वीवो का फोन है तो कैमरे के मामले में तो आपको डिस्प्ले के मामले में ना वीवो के फोन्स में कभी शिकायत नहीं होती, ये तो आप सब एग्री करते ही है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इस फोन में बहुत ही ज्यादा फास्ट मिलता है और मैंने ऐसे काफी कम फोन्स देखे थे जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे काफी फास्ट लगा था। और ये देखेंगे आप जैसे कि टच करता हूँ ये खुल जाता है, आप देखेंगे मैं जैसे कि टच किया और खुल गया, आप देखेंगे यहाँ पे
टच किया और खुल गया, फिर से एक बार देखेंगे टच किया और खुल गया। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसमें बहुत ही ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को 3260 mAh की बैटरी मिलती है। ये वही सेम बैटरी मिल रही है जो आपको वीवो के V9 में मिलती थी, जो 22,000 रुपए के आसपास था। और इसके अंदर आप लोगों को जो बैटरी चलती है, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो हीलियो का P22 वाला जो 12nm वाला प्रोसेसर है, जिससे इसकी बैटरी जो वो काफी एफिशिएंट है और बहुत ही अच्छा मुझे बैटरी बैकअप दे रहा है। स्टैंड बाई की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने इसको रात में चार्ज करके छोड़ दिया था लगभग से 100% पे, और जब सुबह उठा तो बैटरी यहाँ पे 97% पे थी। सरप्राइजिंगली मुझे लग नहीं रहा था कि स्टैंड बाई में इतना अच्छा यहाँ पे जो वो बैकअप देखा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको बैकअप मिलता है स्टैंड बाई में, और आपको 1 से 1.5 दिन आराम से चल जाएगी अगर आप इसमें नॉर्मल यूसेज जो वो करते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, जो आप लोगों को मिलता है हीलियो का P22 वाला ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर, कॉर्टेक्स A53 वाले आपको ये कोर्स मिलते हैं। साथ में आपको यहाँ पे 2 गीगाहर्ट्ज पे ये क्लॉक्ड है, और लेटेस्ट प्रोसेसर आपको मिलता है हीलियो की तरफ से, जो कि एक बजट स्मार्टफोन को पावर करता है। और सबसे पहले अगर मैं एंट्री स्कोर की बात करता हूं तो मुझे 77,000 के ऊपर जो वो स्कोर आया था, तो ये सबसे अच्छी चीज आपको मिलती है एंट्री के मामले में अगर मैं कहता हूं। और यहाँ पे अगर मैं गेमिंग की बात करता हूं, जो फोन के अंदर यहाँ पे मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आया था। असफल्ट 8 पे यहाँ पे फुल ग्राफिक पे ये खेला हूं, और आप देखेंगे आपके सामने सबूत है, मुझे यहाँ पे गेमिंग के अंदर बिल्कुल भी इश्यू नहीं आया था। हल्का सा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग और स्टटर तो नजर आया था, लेकिन मुझे गेम प्ले काफी स्मूथ लगा और बिल्कुल भी मुझे इश्यू नहीं आया था। तो यहाँ पे हाई ग्राफिक में मैं असफल्ट 8 खेल रहा हूं, इसका मतलब गेमिंग के लिए भी आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे खासे हाई एंड गेम्स भी जो वो खेल सकते हैं। लेकिन अभी का सबसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक वाला गेम है वो है PUBG। काफी सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि आप जब भी फोन में गेमिंग करते हो यार PUBG एक बार डाल के देखो, PUBG एक बार डाल के देखो। तो मैंने वही किया, मैंने इस फोन के अंदर हीलियो के P22 वाले फोन के अंदर PUBG वाली गेम को इंस्टॉल किया। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स में देखेंगे तो कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की थी, सब कुछ मैंने डिफॉल्ट पे रखा था। और नीचे मोड देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ रियलिस्टिक मोड में रखा था, ताकि आपको थोड़ी और अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाए। और मैंने जब ये गेम खेला तो आप देखेंगे मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे लैग वगैरह नजर नहीं आता। मैं बहुत सरप्राइज था कि ये जो प्रोसेसर है, जो बजट प्रोसेसर है, आपको इतना अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे गेमिंग में बिल्कुल भी इश्यू जो वो नहीं आया था। तो गेमिंग भी आपको काफी अच्छी मिलती है इस फोन के अंदर। आप PUBG, असफल्ट 8 वगैरह के गेम्स भी खेल सकते हैं। बाकी के अगर नॉर्मल गेम्स खेलेंगे ना तो वो तो एकदम मस्के जैसा ही परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की, तो आप लोग को एंड्रॉइड 8.1.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और इनकी खुद के कस्टम OS फन टच 4.0 पे जो वो चलता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फीचर्स आपको इस फोन में मिलते हैं अपने फोन को कस्टमाइज करने के लिए। आपको थीम्स मिलती है, वॉलपेपर्स मिलते हैं, साथ में आपको इसके अंदर आपको ऐप क्लोन, आपको स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन कैप्चर, साथ में गेम मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। आपकी गेमिंग को और एनहांस करेगा एक्सपीरियंस को। और साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, OTG का भी सपोर्ट मिलता है। अब अपने हिसाब से आप अपने फोन में जाके अलग अलग तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फोन की कस्टमाइजेशन काफी अच्छी है। साथ में एक और अच्छा फीचर मिलता है, अगर आपको iPhone 10 जैसे जेस्चर इस्तेमाल करने नेविगेशन वाले, तो आप उसको भी इनेबल कर सकते हैं, और फिर आप iPhone 10 जैसे जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज इसमें ये है कि आप लेफ्ट और राइट से जब स्वाइप करते हैं नीचे की तरफ, तो आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में आसानी से जो वो नेविगेट कर सकते हैं। तो ये भी मुझे काफी कूल लगा है। तो ये कुछ आपको इस तरीके का मिलता है। और मुझे ये फोन मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, सिंपली ऑनेस्टली कहता हूँ, ऑफलाइन मार्केट को टारगेट किया है तो कमाल है। क्योंकि सैमसंग के J6, A6 प्लस जैसे फोन आपको मार्केट में एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, कंसिडरिंग वीवो ने यहाँ पे अच्छी शुरुआत करी इस फोन से। डिजाइन भी काफी प्रीमियम मिलती, कैमरा भी काफी अच्छा है, डिस्प्ले बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्रोसेसर अच्छा है, गेमिंग वगैरह अच्छी कर पा रहे हैं। 4 GB की सफिशिएंट रैम है, 32 GB की स्टोरेज है, बैटरी भी अच्छी चल रही है, अच्छा बैकअप दे रही है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को इस फोन में कोई इशू नहीं होगा। डुअल 4G वोल्टी भी सपोर्ट करता है। अब इतना सब कुछ आपको इस फोन में मिल रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत खामियां तो निकालने बैठेगी, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि प्राइसिंग के हिसाब से, ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से ये फोन मुझे काफी पसंद आया। तो ये थी कुछ मेरी ओपिनियन, मैंने पर्सनली परचेस किया हूं इसको अपनी तरफ से एक ओपिनियन देने के लिए कि कैसा ये फोन है। क्योंकि हीलियो का P22 वाला फोन मुझे मार्केट में कोई मिल नहीं रहा था सिवाय रेडमी के जो चाइना में गया था। तो मैंने सोचा था कि इसके अंदर फिजिकली लेके इसको टेस्ट करके देख लेते कि कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप मुझे कमेंट करके बताएं अपनी राय के इस फोन के बारे में, आपको क्या लगता है। तो मैं आप लोगों के लिए और भी फ्यूचर में ऐसे स्मार्टफोन्स के रिव्यूज जो लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।